वैसे तो मेरी हाइट है 5'9" एंड मेरी फादर की हाइट है 5'11" एंड मेरी मॉम की हाइट है 5'3", 5'4" या 5'5", इतना ही कुछ है, ठीक है। तो मैं भी अभी तक अपने जेनेटिक्स पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा हूँ एंड मुझे अभी बहुत ज़्यादा ग्रो करना है, क्योंकि मैं हूँ अभी बस 16 साल का एंड एक टीनेजर हूँ। लाइक 10 से लेके 12 या फिर 14-15 तक तुम्हारी हाइट एकदम स्पीड से बूस्ट होती है, लाइक बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है, ठीक है। तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो लाइक 14-15 साल के होते हैं, तुम्हारे कज़न सब होंगे या फिर तुम्हारे भाई सब होंगे, जैसे ही तुम उससे 3 साल के बाद मिलोगे तुम देखोगे कि भाई उसकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, वो लाइक कुछ अलग ही बन गया है, पहले जैसा नहीं रहा, उसका हाइट बढ़ गया, उसकी बॉडी फैट परसेंट थोड़ी बहुत लो हो गई है। ये होता ही होता है, हर किसी में होता है। इसे कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में तुम्हारी हाइट जितनी मैक्स आउट हो सकती है उतनी अच्छी से बढ़ती है। अभी 13 या 14 साल के हो, दिस वीडियो इज़ लिटरली लकी फॉर यू, ठीक है। ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगी, तुम्हारी हाइट को चेंज करके रख देगी। अगर आप 13 से 14 साल के हो तब भी देखो, अगर आप लाइक 20 साल के भी हो तब भी देखो। मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों देखना चाहिए आपको 20 साल वाले बंदों को, उसकी भी मैं 1 इंच क्यों ना हो बट मैं बढ़ा दूंगा हाइट। एक कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। कहानी नहीं, रियल लाइफ स्टोरी है। मेरा एक फ्रेंड था जो कि मेरे से 7 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मैं उसके घर 7-8 महीने पहले गया था, ठीक है। तो मैंने देखा कि मैं उससे लंबा हूँ, वो थोड़ा सा मुझसे छोटा था, मतलब इतना ही क्यों ना हो, वो मुझसे छोटा था, ठीक है। हम दोनों हाइट नापते थे, भाई मैं तो तुझसे लंबा हूँ। फिर मैं लाइक 3 महीने या 4 महीने बाद गया, मैंने देखा कि उसका हाइट मुझसे ज़्यादा हो गया है। डैम इट, मैं शॉक हो गया। मैंने पूछने लगा, भाई हाइट कैसे बढ़ाया तूने? उसने कहा मैं ज़्यादा खाना खा रहा हूँ, लाइक वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया उसने थोड़ा बहुत, तो वो ज़्यादा खाना खा रहा है, डाइटिंग में अपने फोकस कर रहा है। फिर मैं 2 महीने पहले गया तो मैंने देखा कि लाइक मेरी हाइट थोड़ी सी, इतनी सी उससे ज़्यादा है। मैं भी देख लिया कि भाई मेरी भी हाइट बढ़ रही है, उसकी भी हाइट बढ़ रही है, हम दोनों का चेंजेस होते जा रहा है। मतलब आई डोंट नो, प्लीज़ सच्ची में ट्रस्ट करना मुझसे, ठीक है। सच में ऐसा हुआ है, मैंने ये रियल लाइफ में फील किया है, एक्सप्रेस किया है। फिर मैं लाइक 5-6 दिन पहले गया उसके घर में, तो मैं देखा कि उसकी हाइट इतनी बढ़ गई है। सो मुझसे ज़्यादा है उसकी हाइट अभी के लिए, ठीक है। मे बी मैं उससे ज़्यादा फिर बढ़ जाओ, फिर कम हो जाए, वो आई डोंट नो, बट ऐसा हो सकता है। बट ये रियलिटी में है। मैंने बताया उसका हाइट इतना ज़्यादा भी क्यों ना हो, मेरे से ज़्यादा बढ़ा है अभी वो, क्योंकि मुझसे छोटा था, मुझसे अभी हाइट में बढ़ा है वो। के मेनली बहुत सारे रीज़न हैं। वेल उस फ्रेंड का, मेरा जो फ्रेंड है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उसके फादर का हाइट में भी 6'3" कुछ है, ठीक है। मेरे फादर की हाइट से ज़्यादा है। उसकी मॉम का हाइट भी 5'7", 5'6" तक है, ठीक है। मेरी मॉम से ज़्यादा हाइट है उसका। ये दोनों उसके लिए एडवांटेज हो गया, ठीक है। मे बी मुझसे ज़्यादा हाइट हो जाए उसका, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं लाइक जितना ज़्यादा हो सकता हूँ, मे बी 6 फीट भी मुझे पहुँच गया तो मेरे को लाइक टेंशन नहीं है। 6 फीट पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान है। एट द एज ऑफ 19 तक मेरी हाइट ग्रो हो सकती है, 18 तक मेरी हाइट ग्रो हो सकती है, और मैं बस 16 साल का, अभी मेरी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं 7 फुट का होना है, मेरे को नहीं, मेरे को बस 6 फीट 6'1" का होना है, उससे ज़्यादा नहीं होना है। आई डोंट लाइक दैट, क्योंकि इंडिया में एवरेज हाइट है 5'6", 5'7", मेंस की हाइट 5'6" से कम ही है, ठीक है। इंडिया में एक एवरेज मैन की हाइट, एवरेज में मतलब एवरेज किसे कहते हैं पहले आप ये समझ लो। ये नहीं कि भाई मेरा ये दादा इतना लंबा था, भाई मेरे चाचा इतने लंबे हैं, तुझसे ज़्यादा लंबा है, 6 फीट का 7 फीट का तेरा मेरा चाचा, ये नहीं। मैं बोल रहा हूँ एवरेज में। एवरेज मतलब क्या होता है, लाइक 1 लाख में से कम 70,000 लोगों का जो है हाइट कम रहता है, ठीक है। एंड ज़्यादा और जो 30% होंगे उनका ज़्यादा होगा। तो एवरेज में इसे कहते हैं। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ना कि हर किसी की या फिर 1% की नहीं। मैं 1 सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहा, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो एक चीज़ तुम्हारी हाइट को लिटरली बूस्ट कर देगी। अगर आप 13 से लेके 19 साल के भी, 20 साल के भी हो, स्टार्ट डूइंग बल्किंग। बल्क मतलब इतना खाओ जितना से तुम्हारा मेंटेनेंस कैलोरीज तक कम से कम खाओ, या फिर मेंटेनेंस से 100-200 ज़्यादा खा लो, जिससे होगा कि तुम्हारी हाइट में, तुम्हारे शरीर में वो जो 100-200 कैलोरीज बची हुई रहेंगी वो लगे, या फिर मेंटेनेंस में खाओ। कैलोरी डेफिशिएंसी करने का मत सोचो भाई इस वक्त। डोंट केयर अबाउट योर फेस फैट, डोंट केयर अबाउट योर बॉडी फैट, डोंट केयर अबाउट 6 एब्स। ये तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, क्योंकि तुम 6 एब्स लाइक 30 साल की उम्र में भी लेके आ सकते हो। बॉडी फैट परसेंट कम कर सकते हो, लाइक 10% में ला सकते हो एट द एज ऑफ 30, बट तुम अपनी हाइट को एट द एज ऑफ 30 में नहीं बढ़ा सकते। यही बस एक लास्ट ऑप्शन है, लास्ट चांस है, वरना नहीं हो पाएगा। अगर इसको तुमने खो दिया, मतलब खो दिया, अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, तुम्हें वैसे ही ज़िंदगी भर गुजारना है, उसी हाइट को लेकर गुजारना है। सो बल्किंग करना स्टार्ट कर दो, जितना हो सके खाना खाना स्टार्ट कर दो। एंड अपने खाने में बस कार्ब से फुलफिल मत करो, अपनी कैलोरीज को बस कार्ब से फुलफिल मत करो। तुम्हें अपने डाइट में प्रोटीन को ऐड करना होगा, प्रोटीन रिच फूड्स। वेल मैं प्रोटीन रिच फूड्स इस स्क्रीन में डाल दे रहा हूँ। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब प्रोटीन रिच फ्रूट्स हैं। तुम्हें इनमें से 2 कम से कम खा लेनी चाहिए। लाइक इनका तुम अगर 5 अंडे खा लेते हो तो तुम्हारे बहुत सारे प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा। दिन का तुम 100 ग्राम चिकन खा लेते हो, तुम्हारा लाइक 30% 30 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जा रहा है। दिन का तुम 200 ग्राम चिकन खा
ले रहे हो, तुम ज़्यादा एक नेचुरल प्रोटीन जो कि तुम्हारी बॉडी में लगेगा ही लगेगा, एकदम 100% बायोएबिलिटी वाली प्रोटीन, ये सब जो नॉन वेज में होती है, जो गाय लाइक डेयरी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा कंप्लीट प्रोटीन होती है, जो सोर्स एनिमल से मिलती है हम लोगों को, वो एक कंप्लीट प्रोटीन होती है। जो हम लोग को एनिमल से नहीं मिलती है उसकी बायोएबिलिटी कम होती है। बायोएबिलिटी मतलब शरीर में जितना लगना, शरीर में मे बी उसमें 70 ग्राम प्रोटीन हो, तुम सोया चंक्स खा लो 70 ग्राम प्रोटीन, बट 70 में से 70 ग्राम नहीं लगेगा, मे बी 20 ग्राम प्रोटीन लग जाए तुम्हारी बॉडी में, मे बी 10 ग्राम लगे या फिर 15 ग्राम लगे, पर 70 का 70 नहीं लगेगा तुम्हारी बॉडी में, वो वेस्ट चला जाएगा, मे बी तुम्हारी बॉडी में इनडाइजेस्ट हो जाएगा प्रोटीन एंड तुम्हारा पेट भी ख़राब हो सकता है। अगर आप ज़्यादा बायोएबिलिटी वाली प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हो तो यूज़ दैट, ठीक है, जो एनिमल से मिलती है, लाइक पनीर मिल गया, दूध मिल गया, जो चिकन मिल गया, फिश मिल गया, ये सब में कंप्लीट प्रोटीन होती है जो तुम्हारे शरीर में लगती ही लगती है। सो स्टार्ट ईटिंग दैम एवरी सिंगल डे। हमारे पॉइंट में मैंने बताया कि तुम्हें कैलोरीज को हाई रखना है प्लस प्रोटीन को भी हाई रखना है एंड अपने कैलोरीज को बस कार्ब से पूरा नहीं करना है, क्योंकि इंडियन खाने में लाइक हम लोग बस दाल भात खाते हैं, तो दाल भात में बस प्रोटीन नहीं मिलेगा, तुम्हें कार्ब बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तुम 1000 ग्राम खाओगे ना भात तो तुम्हें मिलेगा 30 ग्राम प्रोटीन। अगर तुम लाइक 1000 ग्राम चिकन खा लोगे तो तुम्हारा भाई कितना दिन का प्रोटीन डे पूरा हो जाएगा, सोचो, ठीक है। एंड कैलोरीज भी कम रहेगी भात में, तो भाई तुम्हें कितना ज़्यादा कैलोरीज मिलेगा 1000, उसमें लाइक बायोएबिलिटी भी कम रहती है उस प्रोटीन की। सो कार्ब से बस पूरा करने की प्रोटीन को ज़रूरत नहीं है, तुम्हें प्रोटीन वाली चीज़ें भी खाना है। अब वेजिटेरियन हो तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि आपको गुड क्वालिटी वाला प्रोटीन मिले। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एज का प्रोटीन, जाओ आप खरीदो या फिर नेचुरल ग्रीन का प्रोटीन खरीद लो, किसी भी ब्रांड का खरीद लो, मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा, कोई सी भी ब्रांड का प्रोटीन खरीद लो या फिर मत खरीदो, या फिर अंडे खाओ, चिकन खाओ, ये सब खाओ, डन। नंबर 2, डू सम फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप दिन भर घर में बस बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे, अपने शरीर को रीज़न नहीं दोगे ग्रो करने का, तो तब तक वो ग्रो नहीं होगा। तो अगर आप किसी भी एक्टिविटी में रहते हो, लाइक फुटबॉल में हो गया, क्रिकेट में हो गया, हॉकी में हो गया, कोई से भी स्पोर्ट्स में अगर आप थोड़ा सा भी कंपटीशन करते हो, थोड़ा सा भी खेलते हो, दिन का कम से कम आधा घंटा 1 घंटा खेलते हो, या फिर आप जिम करते हो, लाइक दिन का 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया, आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिया, इससे तुम्हारी हाइट में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगी एंड तुम ग्रो कर सकती हो। यू विल डेफिनेटली ग्रो ब्रदर। सो थोड़ा बहुत एक्टिवेट रहो, दिन भर घर में बैठे रहने से तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ने वाली है, थोड़ा सा भी क्यों ना हो एक्टिव रहो तुम। नंबर 3, इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन। यही जो मेन चीज़ है, टेस्टोस्टेरोन लड़कियों की बॉडी में नहीं होती है, इसलिए लड़कियों का हाइट एवरेज में 5'2", 5'3", इससे ज़्यादा नहीं होता लड़कियों का हाइट, बट लड़कों का हाइट होता है 6'1", 6'2", 6'3", 6'4", एंड लड़कों में होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, लड़कियों में होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। आपको अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना होगा, तभी आप 6 फीट या फिर 6'1", 6'2" के पहुँच जाओगे, या फिर आपकी हाइट ग्रो हो पाएगी। अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन रहेगी तो आप रह जाओगे 5'2" के, एंड उससे ज़्यादा आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। सो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए पहले ही मैंने 2 चीज़ बता दी है। मैंने कहा आपको फिजिकली एक्टिवेट रहना है, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन इम्पैक्ट पड़ेगा एंड आपकी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगी। जो मैंने फर्स्ट में बताया था, तुम्हें अपने डाइट में प्रोटीन रखना है एंड कार्ब्स को थोड़ा सा कम रखना है, प्लस अपनी बॉडी को कैलोरी सरप्लस में रखना है, इससे आपकी टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एंड जो अभी मैं बताने वाला हूँ वो आपकी टेस्टोस्टेरोन को घटाएगी। तो फ़ायदा क्या हुआ आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का, जो आपकी टेस्टोस्टेरोन घटी रही है। ऐसी चीज़ों को छोड़ना होगा जो आपकी टेस्टोस्टेरोन घटाती है, लाइक चीनी से बनी हुई शुगर आपकी टेस्टोस्टेरोन को इतना घटाती है कि लाइक वो तुम्हारे को ऐसा से ऐसा बना देती है। ये देखो, मैं 1 साल तक चीनी खाता था तो मैं कुछ ऐसा था, एंड मैंने जैसे ही चीनी को बंद कर दिया, लाइक 1 साल के बाद मैंने चीनी वीनी खाना बंद कर दिया, थोड़े बहुत फिजिकली एक्टिवेट हो गया, तो मैं कुछ ऐसा हो गया। देख सकते हो तुम में लाइक सूडो गायनेकोमेस्टिया हो सकती है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन इतना ज़्यादा फकअप हो चुका है। भाई मैंने मतलब चीनी को छोड़ के अपना सूडो गायनेकोमेस्टिया को घटा दिया, कम कर दिया, एंड फाइनली ये सूडो गायनेकोमेस्टिया कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है मेरी बॉडी से, एंड मेरी चेस्ट एक चेस्ट बन चुकी है मैंस की तरह, बस चीनी को छोड़ने से। देख सकते हो तुम्हारा चीनी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को कितना ज़्यादा घटाता है चीनी। अगर आप चीनी और मैदा को छोड़ देते हो जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को किल करती है, यू विल डेफिनेटली सी कि तुम्हारी बॉडी कितना ज़्यादा चेंज होने लगती है, तुम्हारा फेस स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होने लगता है, तुम मेंस की तरह बनने लगते हो, ना कि फीमेल की तरह गुलगुले चुपचुपे। ऐसे नहीं रहोगे तुम, गुलगुले नहीं रहोगे, तुम एक टाइट बनोगे, एक टाइट मैन बनोगे। टेस्टोस्टेरोन तुम्हारी बॉडी में अगर रहेगी तो। टेस्टोस्टेरोन एक मेंस हार्मोन होती है एंड ये बस मेंस की बॉडी में होती है। सो होप यू अंडरस्टैंड। एंड मैंने बताया था कि अगर आप 21, 22, 23 ईयर्स के भी हो तब भी आप अपने हाइट का 1 इंच भी क्यों ना बढ़ा सकते हो, पर बढ़ा सकते हो। हाउ, आई विल टीच यू। मैं गया था अपने भाई की शादी में, ठीक है, तो लाइक उसका हाइट बहुत ज़्यादा था, बट बहुत सारे मेरे कजन्स भी थे जिनका हाइट लाइक मेरे जितना ही था, ठीक है। मेरे एक चाचा थे, लाइक पता नहीं कौन चाचा थे, बट उनको मैंने देखा तो लाइक उनकी हाइट कितनी छोटी थी, मतलब मुझसे थोड़ी सी छोटी थी, लाइक शोल्डर उसकी हाइट लाइक
यहाँ तक थी, ठीक है सर, मैं भी यहाँ तक, ठीक है, मेरे हाइट जितना। एंड हम लोगों ने हाइट कैसे नापा, उन्होंने बताया बेटा इतना बड़ा हो चुका है। मैं बोला था हाँ अंकल देखो शोल्डर से ऐसे नाप रहा हूँ मैं उनकी हाइट। तो मैं ऐसे नहीं नाप रहा कि मेरी हाइट ऐसे है, मैं नाप रहा हूँ ऐसे हाइट, मेरी शोल्डर्स बड़ी है। इट्स मीन्स वो थोड़े से छोटे लगने लगे, उसके शोल्डर्स यहाँ तक आ रहे थे, मेरे शोल्डर यहाँ तक आ रहे हैं। मैंने नापा, यस मैं आपसे ज़्यादा लंबा हो चुका हूँ। लाइक वो 20-22-23 साल के थे, मैं 16 साल का। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग नापते कैसे हाइट को, शोल्डर से। मैं अपने फ्रेंड को नाप रहा था कैसे, शोल्डर से। मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि हम दोनों का हाइट इतना था, मैं शोल्डर से नाप रहा था अपने फ्रेंड का हाइट, ना कि ऐसे नापते हैं। अगर आप अपने शोल्डर मसल को ग्रो करते हो, बड़ा बना देते हो, तो डेफिनेटली यू विल सी कि आपकी 1 सेंटीमीटर भी क्यों ना हो, हाइट इंक्रीज जैसी लगेगी, एक इल्यूजन बनेगी तुम्हारी हाइट की। सो होप यू अंडरस्टैंड। मैं मिलता है टेक केयर।